तीर्थ पुरोहितों की ओर से कहा गया था साफ तौर पर कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और हम उनका स्वागत करेंगे, तैयारी उनकी दौरे को लेकर हम करेंगे। तो देखिए भव्य तस्वीरें आसपास के पहाड़ों की, जहां पर ये पहाड़ जो हैं वो सफेद बर्फ से ढके हुए हैं। और देखिए ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ते हुए मंदिर की ओर, और देखिए यहाँ पर भी उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत होता हुआ और तमाम साधु संत उनका स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उनके माथे पर लेप लगाया और उनका स्वागत किया, टीका लगाया और फूल मालाएं पहनाई प्रधानमंत्री मोदी को। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी अंदर प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि केदारनाथ धाम के अंदर वो प्रवेश कर चुके हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और अब उनकी पूजा अर्चना चलेगी, वो पूजा अर्चना करेंगे भगवान केदार के। और ऐसे में अपने आप में ये काफी महत्वपूर्ण है। देखिए नंदी, भगवान नंदी जो कि विराजमान है, प्रवेश जब आप करेंगे भगवान केदारनाथ धाम के अंदर तो आपको सबसे पहले नंदी दिखाई देंगे, नंदी भगवान। और देखिए पीएम मोदी का काफिला, और ये तस्वीरें अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, जहां पर चारों तरफ से कहें कि तीनों तरफ से जो है केदारनाथ धाम जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है। और फिलहाल ये बड़ी खबर इसी बीच, जहां पर केदारनाथ धाम में मौजूद है पीएम मोदी और गर्भगृह पहुंचे हैं पीएम मोदी, ये जानकारी। और सबसे पहले खबर प्राइम न्यूज की ओर से आप देख पा रहे हैं, जहां पर केदारनाथ धाम में पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, जहां पर फिलहाल वो गर्भगृह में प्रवेश कर चुके हैं। लाइव तस्वीरें प्राइम न्यूज ने आपको दिखाई और मंदिर में प्रवेश करने के बाद वो पूजा अर्चना करेंगे, तमाम साधु संत उनको पूजा अर्चना करवाएंगे। तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण और पल पल की अपडेट प्राइम न्यूज आपको दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सुबह से ये कवरेज लगातार जारी है और पल पल की तस्वीरें और अपडेट आपको दी जा रही हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री गर्भगृह में मौजूद हैं और लाइव तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। केदारनाथ धाम में मौजूद हैं पीएम मोदी, फिलहाल वो गर्भगृह में प्रवेश कर चुके हैं। गर्भगृह भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी अब पूजा अर्चना करेंगे और तस्वीरें क्या कुछ रहेंगी आगे भी, वो भी प्राइम न्यूज आपको लगातार दिखाएगा, बताएगा। तो नए केदारपुरी का जो उद्घाटन होने वाला है, इस पर सभी की निगाहें लगातार बनी हुई थी और तैयारी भी हो रही थी। और देखिए इसी गर्भगृह में शिवलिंग भी विराजमान है। तो गर्भगृह पहुंच चुके हैं पीएम मोदी, जहां पर मां पार्वती की मूर्ति भी है, इसके ठीक बाद गर्भगृह है और जहां पर शिवलिंग विराजमान है। और केदारनाथ धाम मंदिर में बता दें आपको कि एक त्रिकोणीय पत्थर पर उकेरी गई मानव सिर की रचना भी है। यह इस मंदिर की खास विशेषताओं में से एक भी माना जाता है। तो फिलहाल पीएम गर्भगृह में मौजूद हैं। अगर बात करें इस शिवलिंग की, तस्वीरें आप देखिए, अंदर की तस्वीरें भी आ चुकी हैं, जहां पर पीएम मोदी गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद अंदर मौजूद है और पूजा अर्चना उनकी ओर से जारी है। बात की जाए शिवलिंग की, तो ये जो शिवलिंग है उसका आकार त्रिकोणीय है और इसकी परिधि 12 फीट और ऊंचाई भी करीब 12 फीट है। इसमें मां पार्वती, श्री यंत्र, गणेश भगवान की आकृति जो है वो देखी जा सकती है। तो देखिए ये तस्वीरें सबसे पहले प्राइम न्यूज आपको दिखा रहा है, जहां पर पीएम मोदी प्रवेश कर चुके हैं गर्भगृह में और पूजा अर्चना करते हुए, ध्यान लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गर्भगृह के पास जो है वो चारों कोनों पर 4 मजबूत स्तंभ भी हैं, जहां से होकर परिक्रमा होती है। यानी कि फिलहाल प्रधानमंत्री गर्भगृह में मौजूद हैं और इसके चारों ओर 4 मजबूत स्तंभ भी बनाए गए हैं। और देखिए पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी देखिए परिक्रमा भी करेंगे। परिक्रमा होती है चारों ओर, चारों स्तंभों के ओर, और इन 4 स्तंभों पर सुंदर फूल और दूसरी आकृति भी उकेरी गई है। तो गर्भगृह की अटारी पर सोने की परत भी चढ़ी हुई है।
तो जो गर्भगृह मौजूद है केदारपुरी में, केदार धाम में, वहां पर उसकी अटारी पर एक सोने की परत भी चढ़ी हुई है। तो देखिए अंदर की तस्वीरें हम आपके सामने, अपने आप में काफी महत्वपूर्ण और काफी विशेष ये गर्भगृह भी है। तो देखिए नंदी विराजमान है गर्भगृह के ठीक सामने और अंदर प्रधानमंत्री मौजूद हैं और वो परिक्रमा भी करेंगे पूजा अर्चना करने के बाद। और बात करें शिवलिंग की, तो शिवलिंग जो है वो भैंसे की पीठ के समान है और ऐसी मान्यता है कि भैंसे के रूप में ही भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए थे, इसीलिए यह शिवलिंग जो है वो भैंसे की पीठ के आकार का बना हुआ है। और खास बात यह है कि यह शिवलिंग स्वयंभू और अनगढ़ है, यानी कि ना तो इसका किसी ने निर्माण किया है और ना ही इसे तराशा गया है। तमाम श्रृंगार और लेप लगाने के बाद यह शिवलिंग जो है वो खुदरा का खुदरा ही रहता है, यानी कि इसका कोई निर्माण नहीं हुआ है और ये ना ही इसको खुद तराशा गया है, ये खुद ही प्रकट हुआ है। और जानकारी ये मिलती है कि चाहे इस शिवलिंग पर लेप लगाया जाए, चाहे इसका श्रृंगार किया जाए, ये शिवलिंग जो है वो खुदरा का खुदरा ही रहता है। तो जब भगवान शिव भैंसे के रूप में अंतर ध्यान हुए थे तो उनके धड़ से पूरे ऊपर का जो भाग है वो काठमांडू यानी कि नेपाल में प्रकट हुआ था, जहां पर पशुपतिनाथ का मंदिर है। और वहीं शिव की भुजाएं जो है वो तुंगनाथ में, मुख जो है उनका वो रुद्रनाथ में और नाभि उनकी मामेश्वर में गिरी थी और उनकी जो जटा है वो कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। तो वहीं इन चारों ही स्थानों के साथ ही केदारनाथ धाम को भी पंच केदार कहते हैं। तो पंच केदार भी कहते हैं केदार धाम को। और काफी भव्य ये भी है, देखिए तस्वीरें, फिलहाल अंदर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और जानकारी ये भी आपको दे दे हम कि केदारनाथ धाम मंदिर जो है वहां के मुख्य पुजारी जो है वो उनको रावल कहते हैं, यानी कि जो पूजा अर्चना करवाते हैं जो मुख्य पुजारी हैं उनको रावल कहते हैं। और ये कर्नाटक के वीरेश्व समुदाय के लोग ही होते हैं, यानी कि यहाँ के जो पुजारी होते हैं वो कर्नाटक के ही होते हैं और खासतौर से कर्नाटक के वीरेश्व समुदाय के लोग ही यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। और मंदिर के पुजारी स्वयं पूजा नहीं करते हैं बल्कि उनके निर्देशों पर सहायक जो है वो पूजा करते हैं, यानी कि खुद नहीं पूजा होती है उनके द्वारा बल्कि उनके निर्देश पर उनके जो सहायक हैं वो पूजा करते हैं। केदारनाथ में 5 मुख्य पुजारी हैं और तस्वीरें भी आपको दिखाई हमने पुजारियों की। 5 मुख्य पुजारी हैं और वो रोटेशन विधि से 1 साल के लिए प्रधान पुजारी बनते हैं, यानी कि रोटेशन 1 साल कोई और 1 साल कोई और, यानी कि रोटेशन चलता है। और इसी के तहत विधि के अनुसार जो है वो 1 साल के लिए प्रधान पुजारी भी बनते हैं। और यहाँ पर जो पूजा होती है वो कन्नड़ भाषा में होती है, ये भी अपने आप में काफी दिलचस्प है और काफी महत्वपूर्ण है। यानी कि केदारनाथ धाम में जो पूजा होती है वो पहले तो केदारनाथ की पूजा कर्नाटक के पुजारी ही करवाते हैं और दूसरा ये भी महत्वपूर्ण कि यहाँ पर जो पूजा होती है वो कन्नड़ भाषा में ही होती है। तो 5 मुख्य पुजारी होते हैं केदारनाथ में और वो रोटेशन के हिसाब से, यानी कि 1 साल के अंतराल में वो प्रधान पुजारी बनते हैं और फिर पुजारी पूजा करवाते हैं। और अब देखिए कन्नड़ भाषा में यहाँ पर पूजा होती है, जो कि अपने आप में काफी दिलचस्प है जानना और देखना। देखिए तस्वीरें अंदर की हैं जहां पर 5 मुख्य पुजारी जो है वो विराजमान हैं और प्रधानमंत्री मोदी उनको बता रहे हैं और पीएम पूजा कर रहे हैं। देखिए विधि के अनुसार, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होती है बाबा केदार की। और देखिए विधि के साथ पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। तो तमाम विशेषताएं हैं भगवान केदार की, केदारनाथ मंदिर की, और तमाम विशेषताएं प्राइम न्यूज के माध्यम से आप जान भी पा रहे हैं। सबसे बड़ी कवरेज प्राइम न्यूज पर ही देख पा रहे हैं आप। तो केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी जो है उनको रावल कहते हैं और ये कर्नाटक के वीरेश्व समुदाय के लोग ही होते हैं।
हालांकि ये पूजा खुद नहीं करवाते हैं, ये निर्देश देते हैं और निर्देश के बाद उनके सहायक होते हैं वो पूजा करते हैं। और देखिए फिलहाल पीएम मोदी पूजा करते हुए विधि विधान के साथ तमाम पुजारी जो मुख्य पुजारी हैं सभी मौजूद हैं इस परिसर में और वो पुजारी पूजा करवा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से। तो 12वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ धाम और सिर्फ आज केदारनाथ धाम में ही विशेष पूजा नहीं हो रही है बल्कि चारों धामों में पूजा हो रही है और 12 ज्योतिर्लिंगों पे पूजा हो रही है और लगभग कुल मिलाकर जो है 87 मंदिर बताए जा रहे हैं जहां पर ये पूजा हो रही है विशेष तौर पर, क्योंकि बीजेपी की ओर से इसको राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाया गया है एक तरीके से और इसका सीधा प्रसारण भी हो रहा है। हालांकि मीडिया को अनुमति नहीं थी वहां पर कवरेज करने की, लेकिन दूरदर्शन के माध्यम से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो शिव शंभू के दर पर हैं प्रधानमंत्री। फिलहाल पूजा अर्चना जारी है जो कि काफी विधि विधान के साथ होती है। जैसे कि आपको बताया गया कि कन्नड़ भाषा में पूजा होती है भगवान केदार की और काफी महत्वपूर्ण भी होती है। तो मुख्य पुजारी निर्देश दे रहे हैं लगातार और प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल पूजा अर्चना करते हुए ये गर्भगृह की बाहर की तस्वीरें आपने देखी जहां पर प्रवेश से ठीक पहले नंदी विराजमान है, उसके बाद गर्भगृह। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद आज 5वीं बार पीएम मोदी केदारनाथ के दौरे पर हैं और ये पहले कार्यकाल के दौरान वह 4 बार केदारनाथ गए थे और वहीं दूसरे कार्यकाल यानी कि साल 2019 के बाद जीतने के बाद ये पहला दौरा है उनका, यानी कि लगभग 2 साल का इंतजार किया पीएम मोदी ने और 2 साल के लंबे इंतजार के बाद वो फिलहाल मौजूद हैं। और ये भी काफी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक इसलिए भी क्योंकि तमाम योजनाएं विकास की और उन्हीं विकास की योजनाओं का लोकार्पण आज पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा, इसलिए काफी महत्वपूर्ण इस बार का उनका आगमन अपने आप में हो जाता है। जहां पर साल 2019 में जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पहली बार नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं केदारनाथ धाम, यानी कि 5वां उनका दौरा है इस बार का। जो पहला कार्यकाल था 2014 से लेकर वो उस दौरे में उस कार्यकाल में वो 4 बार पहुंचे केदारनाथ धाम और 2017 में वो तस्वीरें भी हमने देखी जब उन्होंने कुछ वक्त भी बिताया था केदारनाथ धाम में, वो बैठे हुए भी दिखाई दिए थे। वो तस्वीरें देश दुनिया ने देखी थी जहां पर उन्होंने साधना की थी और कुछ देर वो ध्यान करते हुए भी दिखाई दिए थे। तो पीएम मोदी इस वक्त बाबा केदारनाथ मंदिर में मौजूद हैं और वह बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो देखिए इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए आरती उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी उनके साथ मौजूद इस पूरे दौरे में उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे वो और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे जो कि लगातार पहले भी प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से ठीक पहले भी लगातार तैयारियों का वो जायजा भी लगातार ले रहे थे, निरीक्षण वो करने गए थे और देखिए फिलहाल भी वो मौजूद हैं। और सिर्फ
केदारनाथ धाम के तमाम लोग और साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, राज्यपाल ही नहीं बल्कि पूरा देश आज ये लाइव तस्वीरें देख रहा है। तो विधि विधान के साथ भगवान केदार की पूजा होती है और वही पूजा करवाते हुए तो प्रधानमंत्री मोदी ने फिलहाल देखिए पूजा अर्चना वो कर रहे हैं और लगभग उनकी पूजा अर्चना जो है वो अंतिम पड़ाव पर है। तो उनके माथे पर लेप लगाते हुए, टीका लगाते हुए पुजारी और उनको देखिए शॉल उड़ाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और देखिए माला भी पहनाई गई है। तो विशेष पूजा हो चुकी है और विशेष पूजा होने के बाद अब देखिए उनके स्वागत में एक तरीके से उनको माला पहनाई गई है, शॉल उड़ाई गई है और जो भी विधि विधान होता है उस विधि विधान के अनुसार पूजा अर्चना के बाद देखिए ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। और फिलहाल देखिए पूजा अर्चना हो चुकी है। पूजा अर्चना होने के बाद एक बार फिर से उनके माथे पर लेप लगाते हुए पुजारी दिखाई दे रहे हैं। तो उनके दूसरे कार्यकाल का पहला दौरा है ये, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। यकीनन ये तस्वीरें आज पूरा देश देख रहा है और सभी की निगाहें आज के दिन थी कि दिवाली के एक दिन बाद यानी कि आज 5 नवंबर की तारीख जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं, सभी को इंतजार था। और देखिए चंदन का लेप लगाने के बाद उसके ऊपर टीका लगाया गया। पूजा अर्चना हो गई है विधि विधान के साथ। अब प्रधानमंत्री मोदी पूजा करने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो प्राइम न्यूज पर आप सुबह से ही कवरेज देख रहे हैं लगातार, जहां पर ये तस्वीरें अपने आप में महत्वपूर्ण और काफी सुंदर हैं। बाहर की देखिए तीनों ही ओर से ये मंदिर जो है पहाड़ों से घिरा हुआ है और ये पहाड़ भी काफी महत्वपूर्ण है, जहां पर भरत कुंड है। इसके आसपास खर्च कुंड भी इसके आसपास है और खुद 22,000 फीट ऊंचा केदारनाथ भी इसी में। तो देखिए मंदिर जो है वो 85 फीट ऊंचा है और 187 फीट लंबा है और 80 फीट चौड़ा है। ये तस्वीरें काफी सुंदर हैं और काफी मनमोहक भी हैं।
और अब ये देखिए तस्वीरें जहां पर पहले पूजा अर्चना करने के बाद मत्था टेकते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और काफी खुश भी दिखाई दे रहे हैं तमाम पुजारी। पूजा अर्चना करवाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को, और ये स्तंभ, इन स्तंभों के चारों ओर प्रधानमंत्री मोदी, और देखिए हर एक छोर पर प्रधानमंत्री मोदी मत्था टेक रहे हैं। और ये वही शिवलिंग है जो कि त्रिकोण है। अगर बात करें शिवलिंग की विशेषताओं की, तो इस शिवलिंग का आकार त्रिकोण है। इसकी परिधि जो है 12 फीट और ऊंचाई भी करीब 12 फीट की है। इसमें माता पार्वती, गणेश भगवान और स्फटिक माला की आकृति भी देखी जा सकती है। और गर्भगृह के पास चारों कोनों पर ये 4 स्तंभ हैं जो कि आप देख सकते हैं, जहां से होकर परिक्रमा भी होती है। यानी कि 4 स्तंभ हैं, शिवलिंग बीच में है, त्रिकोणीय शिवलिंग है ये पहला। और इन चारों स्तंभों पर सुंदर फूल और दूसरी आकृति उकेरी भी गई है। और देखिए अब बाहर निकलते हुए प्रधानमंत्री मोदी, और ये शिवलिंग भी काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि ये शिवलिंग जो है वो भैंसे की पीठ के समान है। और देखिए पूजा अर्चना होने के बाद, दर्शन पूजन करने के बाद, मत्था टेकने के बाद अब प्रधानमंत्री बाहर की ओर निकलते हुए, और अब हाथ जोड़ते हुए बाहर निकलते हुए, और भगवान नंदी के पास जाते हुए जो कि विराजमान है, इनकी पूजा अर्चना करते हुए, हाथ जोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी तो लाइव तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। तो देखिए अब प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री ने और अब आगे की ओर बढ़ते हुए, तो केदारनाथ धाम की कायाकल्प होने के बाद प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और नजारा देख रहे हैं वो केदारनाथ धाम का। देखिए गेंदे के फूलों से पूरे धाम को, पूरे परिसर को तैयार किया गया है। और अब प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ते हुए और उनके हाथों में ये तमाम शॉल और उनके गले में ये माला जो कि मुख्य पुजारियों की ओर से दी गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, काफी महत्वपूर्ण और काफी दिलचस्प तस्वीरें हैं ये। और अब देखिए आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से भगवान नंदी के पास से गुजरते हुए प्रधानमंत्री, तो मंदिर में प्रवेश करने पर सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति है, उसके बाद तांबे की बनी हुई है जो कि उसके आगे नंदी विराजमान है, और उसके बाद सभा मंडप है। इसकी छत 4 बड़े पत्थरों के स्तंभों पर टिकी है और एक ही पत्थर से ये छत बनी है। और अब देखिए बाहर से हाथ जोड़ते हुए प्रधानमंत्री, इसके बाद छोटा सा एक स्तंभ ही मंडप है जिसमें मां पार्वती की मूर्ति है। इसके ठीक बाद गर्भगृह है जहां पर शिवलिंग विराजमान है, जिसके दर्शन किए प्रधानमंत्री ने। तो केदारनाथ धाम मंदिर में एक त्रिकोणीय पत्थर पर उकेरी गई मानव सिर की रचना भी है। यह इस मंदिर की खास विशेषताओं में से एक है। और अब देखिए पूरे धाम में आगे बढ़ते हुए, यानी कि एक तरीके से केदारनाथ धाम के परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए पहले पूजा अर्चना के अंदर जाकर, पूजा अर्चना करने के बाद अब चारों ओर यानी कि परिक्रमा करते हुए, बढ़ते हुए, आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री।